नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर तनुप्रिया चौबे, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज छतरपुर। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर भोजन के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ। भोजन क्या है? भोजन में कुछ ऐसे रासायनिक तत्व उपस्थित होते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसमें करीब 50 रासायनिक तत्व हमारे भोजन में शामिल होते हैं और इनका अलग-अलग अनुपात होता है। लेकिन ये सारे तत्व जो होते हैं आवश्यक नहीं है कि ये हमारे लिए उपयोगी हों। भोजन में कुछ पोषक तत्व होते हैं और कुछ अपोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और जो अपोषक तत्व होते हैं वो भोजन को उसकी विशेष गंध देने के लिए उपयोगी होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भोजन विभिन्न पोषक तत्वों तथा अपोषक तत्वों का एक जटिल मिश्रण होता है। अब अपन देखते हैं कि पोषक तत्व कौन-कौन से होते हैं, इनके क्या कार्य हैं और ये क्यों हमारे भोजन में शामिल होना चाहिए। यदि हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व एक उचित मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं, तब तक वो भोजन हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। क्योंकि हर व्यक्ति का जो शारीरिक फिगर होता है या उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं वो अलग-अलग होती हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए भोजन की आवश्यकता उसके कार्य के आधार पर, उसके व्यवसाय के आधार पर या फिर उसकी शारीरिक अवस्था के आधार पर अलग-अलग होता है। लेकिन सभी लोगों को हमारे जितने भी 6 पोषक तत्व होते हैं, उन सभी की आवश्यकता होती है। अब अपन देखते हैं कि ये कौन-कौन से पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे भोजन में शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट समूह ले लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट समूह वो समूह होता है जिसमें सभी प्रकार के अनाज शामिल किए जाते हैं, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का या फिर जड़ वाली सब्जियाँ जैसे कि आलू है, प्याज है, शकरकंद है। इन सभी चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में स्टार्च रहता है और ये हमारे दैनिक आहार की 60 से 70% तक ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं। इसलिए ये हमारे आहार का मुख्य भाग होता है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। दूसरा जो समूह होता है जिसे हम वसा समूह कहते हैं। वसा समूह जो होता है वो हमारे लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों से, बीजों से, नारियल, मूँगफली आदि से प्राप्त होता है। ये भी जो ये वसा समूह होता है ये भी हमें कार्य करने की एनर्जी या शक्ति देता है। वसा में जो उपस्थित वसीय अम्ल होते हैं ये शारीरिक वृद्धि के लिए भी आवश्यक होते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं तीसरे समूह पर जिसे हम प्रोटीन समूह कहते हैं। प्रोटीन समूह का मुख्य कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर में निर्माणात्मक कार्य करता है और जो हमारे शरीर में टूट-फूट होती है, वहाँ पर पुनर्निर्माण का कार्य, सुरक्षा का कार्य, नियमन का कार्य, ये सभी कार्य प्रोटीन समूह के द्वारा किए जाते हैं। तो ये प्रोटीन जो होता है, ये हमें किन-किन चीज़ों से मिलता है? तो प्रोटीन हमारे लिए हमारे आहार में जो दूध है या दूध से बने हुए पदार्थ हैं, दालें हैं, फलियाँ हैं, इसके अलावा जो लोग नॉन-वेज हैं, वो मांस, मछली वगैरह से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शरीर में शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके कुल ऊर्जा का 10 से 15% भाग हमें प्रोटीन से प्राप्त होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट समूह पर जिसे हम बोलते हैं विटामिन समूह। तो विटामिन समूह जो होता है इनकी बहुत ही अल्प मात्रा हमें आवश्यक होती है। इसे हम सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ-साथ हमारे शरीर की जो प्रमुख क्रियाएँ होती हैं, उनमें नियंत्रण, नियमन, संचालन इनके लिए भी विटामिन्स आवश्यक होता है। सभी प्रकार के हरी सब्जियाँ, पीली सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ और इसके अलावा फल हैं, दूध, अंडे, मछली आदि विटामिन का प्रमुख स्रोत होते हैं। इसके बाद अपना 5वां समूह होता है जिसे हम बोलते हैं खनिज, लवण या मिनरल ग्रुप। खनिज, लवण या मिनरल क्यों हम अपने आहार में शामिल करते हैं? खनिज, लवण या मिनरल जो होते हैं ये हमारे अस्थियों, मांसपेशियों, दाँतों इनका निर्माण करते हैं।
इतना ही नहीं, ये हमारे शरीर की जितनी भी आंतरिक क्रियाएं होती हैं उनमें नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। ये एक अकार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के वजन का 4% होते हैं। इस तरीके से हमारे आहार में खनिज लवण एक बहुत ही आवश्यक समूह होता है। इसके बाद अपना अगला समूह होता है जिसे हम बोलते हैं जल। ये सभी लोग जानते हैं कि जल हमारी शारीरिक संरचना का महत्वपूर्ण भाग होता है। जल हमारे शरीर का जो वजन होता है उसका 60% भाग बनाता है। प्रत्येक कोशिका जो होती है वो बिना जल के जीवित नहीं रहती है। और जल हमारी आंतरिक क्रियाओं जैसे पाचन है, अवशोषण है, परिवहन है, इनके लिए बहुत आवश्यक होता है। इस तरीके से जल हमारे शारीरिक क्रियाओं के नियमन के लिए आवश्यक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा भोजन है वो 6 वर्गों में बटा हुआ है, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा एवं जल शामिल किए जाते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक कंप्लीट डाइट या बैलेंस डाइट क्या कहलाती है। वो डाइट या वह भोजन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी कार्य क्षमता एवं वहाँ की भौगोलिक स्थिति के आधार पर उनको ये सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में जब प्राप्त होते हैं तब उससे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास एक निश्चित गति से होता है। और इसे ही हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। धन्यवाद।